ईरान में हिंसा और विद्रोह ट्रंप के लिए एक अवसर है, जो अवसर जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। लेकिन ट्रंप जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उसकी यात्रा सिर्फ ईरान पर समाप्त नहीं होती, बल्कि ट्रंप ने ऐसे कई फ्रंट्स खोल दिए हैं जिसमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद विस्तार जैसी रणनीति की झलक नजर आ रही है। यानी शांति दूत ट्रंप अब दुनिया की शांति भंग करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए ट्रंप का वही विस्तार वाला प्लान जिसकी शुरुआत वेनेजुएला से हो चुकी है। देखिए आप। तानाशाह, डिक्टेटर, डॉन और ना जाने कितने ही नाम इन दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि एक वेनेजुएला के राष्ट्रपति का उन्होंने अपहरण कर लिया है, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया पर विश्व युद्ध का संकट खड़ा करके भी खुद को शांति दूत बता रहे हैं। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। यानी नोबेल शांति पुरस्कार हासिल करने की उम्मीद उस दौर में ट्रंप ने जगा रखी है जब वो दुनिया की शांति भंग करके बैठे हैं। जंग में उतरा अमेरिका, कब्जा मिशन नहीं रुका। ये सच है कि वेनेजुएला में मिली कामयाबी के बाद ट्रंप ने विस्तार अभियान के तहत कई मोर्चे एक साथ खोल दिए हैं। ज्यादातर क्षेत्रों का संतुलन बिगाड़ने के लिए ट्रंप ने एक साथ कई देशों पर दबाव बढ़ा दिया है। इनमें सबसे ज्यादा सत्ता खोने का डर ईरान के खामेनेई शासन को है। उतना ही खतरा कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के लिए अपहरण का है। इसी तरह का संकट मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम पर भी मंडरा रहा है। और ग्रीनलैंड के राष्ट्रपति जेंस फ्रेडरिक नील्सन भी ऐसी ही मुश्किल में फंसे हैं। यानी ट्रंप के खोले मोर्चे में ये देश प्राइम टारगेट पर हैं, जहां नियंत्रण हासिल करने के लिए अमेरिकी सेना ऑपरेशन के लिए तैयार है। लेकिन मकसद सिर्फ इन क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं है, बल्कि मकसद और भी बड़ा है। क्योंकि ट्रंप ये जानते हैं कि संपूर्ण अरब में नियंत्रण के लिए ईरान और इजिप्ट पर कब्जा जरूरी है। ऐसे ही नॉर्थ अटलांटिक में नियंत्रण के लिए ग्रीनलैंड और क्यूबा पर नियंत्रण जरूरी है। संपूर्ण भूमध्य सागर के क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए सीरिया के बाद तुर्की पर नियंत्रण जरूरी है। हालांकि तुर्की पर इतनी जल्दी ट्रंप हाथ नहीं डालेंगे, लेकिन बाकी जगहों पर नियंत्रण के लिए वो आगे बढ़ने से अब गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अपने नियंत्रण प्लान का एग्जीक्यूशन ट्रंप कैसे करेंगे। जवाब है ठीक वेनेजुएला की तरह। फॉर्मूला वही रहेगा, वेनेजुएला की तरह सरकार अस्थिर करना, अमेरिकी सेना के जरिए संसाधनों पर नियंत्रण करना, अमेरिकी व्यापारियों के जरिए तेल और मिनरल निकालना, अमेरिकी आर्थिक विद्वानों के जरिए हित में कीमत तय करना और कीमत तय करके भी ज्यादा फायदा अमेरिकी कंपनियों को देना। यानी प्लान ठीक ब्रिटिश साम्राज्य की तरह है, पहले व्यापार फिर उपनिवेश तैयार करना। और इसी प्लान ने ट्रंप को डॉन की उपाधि दिला दी है, क्योंकि अब ट्रंप शांति दूत नहीं बल्कि दुनिया के लिए संकट बन गए हैं। दरअसल ट्रंप को दुनिया के लिए संकट बनाया है उनकी नीतियों ने। इसमें मुख्य नीति है अमेरिका फर्स्ट, जिसमें अमेरिका का हित तो है, लेकिन असर ये कि
नाटो कमजोर हो गया। अमेरिका के सहयोगी यूरोप, जापान और दक्षिण कोरिया को असुरक्षित ये सब महसूस कर रहे हैं। वैश्विक व्यवस्था में ट्रंप सुरक्षा का व्यापार करने लगे, डॉलर दो और सुरक्षा लो। यही नहीं, ट्रंप की नीति की वजह से परमाणु संतुलन भी खेल बन गया, जैसे ईरान से न्यूक्लियर डील तोड़ना, यानी कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से अलग होना, रूस के साथ आर्म्स कंट्रोल डील से दूरी बनाना जो कि परमाणु हथियारों को नियंत्रित कर रही थी, और उत्तर कोरिया के साथ दोस्ती करके पहले उन्हें वैधता देना, लेकिन बीच राह में ही उन्हें छोड़ देना। ट्रंप को एक वैश्विक संकट बनाने में उनके अप्रत्याशित फैसले भी जिम्मेदार हैं, जैसे रातों रात कई देशों पर प्रतिबंध लगा देना, दुनिया के किसी भी देश के व्यापार में दखल देना और अपने ही सहयोगी देशों के प्रमुख नेताओं का सार्वजनिक तौर पर अपमान करना। इससे भी ज्यादा दुनिया के लिए ट्रंप आर्थिक अराजकता फैलाकर संकट बने, जैसे किसी भी देश के लिए मनमाना टैरिफ बढ़ाना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी व्यवस्था को अपने हित साधने के लिए कमजोर बनाना और डॉलर से ही व्यापार करने का दुनिया के देशों पर दबाव बनाना। अब से कुछ ही समय पहले की बात करें तो ट्रंप ने 8 युद्ध रुकवाने का दावा किया, खुद को नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार बताया। आर्मीनिया और अजरबैजान के राष्ट्राध्यक्षों से डील करके अपनी सिफारिश भी करवाई। लेकिन अब जैसे हालात ट्रंप ने बना दिए हैं, उससे साफ है कि सहयोगियों के अलावा बाकी देशों ने अमेरिकी ताकत के सामने घुटने टेके थे। इसलिए ट्रंप अब एक सफल प्रयोग को दुनिया के दूसरे फ्रंट पर भी लागू करना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ये प्रयोग सफल है? जवाब व्हाइट हाउस में हुई इस बैठक से मिल रहा है, जिसमें 17 अमेरिकी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव शामिल हुए थे, जिसमें उन्हें भरोसा दिया गया कि अगर वो निवेश करते हैं तो उन्हें पूरी सुरक्षा मिलेगी। वहीं ट्रंप ने उद्देश्य भी साफ करते हुए बता दिया है कि अमेरिका निवेश के लिए जल्द से जल्द $100 बिलियन का निवेश हासिल करना चाहता है। हालांकि वेनेजुएला में एक समस्या बोलिवेरियन मिलिशिया है, लेकिन वेनेजुएला की कार्यकारी राष्ट्रपति का रुख बता रहा है कि ट्रंप का प्लान वेनेजुएला में करीब करीब कामयाब हो चुका है। मतलब साफ है कि वेनेजुएला कोई सख्त कदम नहीं उठाएगा, बल्कि वार्ता से मुद्दा सुलझाने के लिए आगे बढ़ेगा, जिससे ट्रंप तवज्जो नहीं देंगे। और ये ट्रंप ने ऑयल एग्जीक्यूटिव्स की बैठक में भी साफ कर दिया। इस बयान का ताल्लुक है उस पिन से जो ट्रंप ने लगाई थी, और इस पिन पर लिखा था हैप्पी ट्रंप। जिसे दिखाते हुए ही ट्रंप ने असंतुष्ट होने की बात कही थी, जिसका सीधा मतलब है ट्रंप अब मल्टी फ्रंट अभियान को गति देंगे। वो वही करेंगे जो उन्होंने सोच लिया है। यही वजह है कि मेक्सिको ने ट्रंप के इरादे भांपते हुए एक बड़ा फैसला ले लिया है। फैसला है अमेरिका से कम्युनिकेशन मजबूत करना, जो बिना लड़े अमेरिका को सीधे आमंत्रण होगा। और ऐसे ही दबाव के साथ अमेरिका दूसरे फ्रंट पर भी आगे बढ़ने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।